आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर जिसका नाम है आरक्षण। रिजर्वेशन की रिजर्वेशन जब ये शुरू हुआ था तो हम आपको एकदम कंफर्म करना चाहते हैं कि रिजर्वेशन का उद्देश्य जो था, क्योंकि पहले समय में रिजर्वेशन उन लोगों को मिलता था जो लोग वास्तव में असहाय थे, दलित थे, गरीब थे, जिनको सामान्य वाले लोग, अमीर लोग उनका शोषण करते थे। उनको जो है किसी नौकरी में, किसी बड़े कार्य में, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता था। उनकी सहूलियत को देखते हुए उनको बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। वो स्थिति, परिस्थिति और काल के अनुसार बिल्कुल सही था, क्योंकि हर व्यक्ति को जिसने भारत में जन्म लिया है उसको किसी भी बेस पर, किसी भी चीज़ से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए आरक्षण उसमें बहुत ज़रूरी था। लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मिलता रहा। उस आरक्षण के बेस पे कुछ लोग आगे बढ़ गए, अच्छी पढ़ाई की, उनको अच्छी नौकरी मिल गई, उनका परिवार आज संपन्न हो गया। और बहुत से ऐसे अमीर घर के लोग थे जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उनके कर्मों की वजह से उनका दिन बुरा हो गया। तो क्या उनके लिए इतना बुरा थोड़ी हो गया कि सरकार उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती? जैसे बुरे लोगों के लिए अच्छा हो गया तो अब उनको चाहिए कि वो अच्छे के साथ संघर्ष करें, वैसे जब अच्छे वालों के साथ बुरा हो गया तो उनको भी अच्छा कर दिया जाए। कहने का मतलब जो आरक्षण पहले उस जात के लोगों को था जिनको उसकी ज़रूरत थी, वैसे अब जो गरीब हो गए हों, किसी जात के हों, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो चूँकि इस समय ये हर पार्टी के लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि कोई आरक्षण को छेड़ना नहीं चाहता है। एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के संस्थापक मोहन भागवत जी ने केवल एक बार ये कह दिया कि हम आरक्षण पर समीक्षा करेंगे, और वो पूरे बिहार का चुनाव हार गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि केवल कहने मात्र से ही हमारी पार्टी इतनी बुरी हालात में आ गई, तो इसलिए कोई भी पार्टी इसको छेड़ना नहीं चाहती। जबकि सत्य ये है कि केवल जात के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर आरक्षण उचित नहीं है। आरक्षण अगर वो कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी गरीब है, असहाय है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर है उसको कुछ बेनिफिट दिया जाए। उससे आज जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से गरीब है, वो किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और अगर किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब थे, उनको आरक्षण मिला था, आज वो अमीर हो गए हैं, जैसे वो मायावती जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, उदित राज जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उस पीढ़ियों को रिजर्वेशन तो मिला, लेकिन आज वो अमीर हैं, आज वो ऑफिसर हैं, आज बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, मुख्यमंत्री हैं। उन लोगों को मेरे हिसाब से आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी ने अपने सभी पदाधिकारियों, हर जिले के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव शिवशरण मिश्रा जी और गुलशन तिवारी जी, आशीष मिश्रा जी, ऐसे बहुत से हर राज्यों के अध्यक्षों से निवेदन किया है कि पूरे भारत के लोग 20 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आएँ और प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलने पर आरक्षण का समर्थन करें। और जो ये मुहिम राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने उठाई है, उस मुहिम में अपनी भागीदारी के। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण को समाप्त करने के बारे में बात नहीं कर रही है। इस आरक्षण में संशोधन होना चाहिए और जो इसके हकदार हैं उनको ही मिलना चाहिए। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी राज्य के हों। आरक्षण का अधिकार केवल जात के आधार पर होना सर्वथा अनुचित है। ये मेरी अपनी राय भी है और मेरे ख्याल से ये पार्टी की भी राय हो सकती है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से, सभी ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ जिनको लगता है कि आरक्षण जातिगत ना होकर, धर्मगत ना होकर, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जिनको इसकी आवश्यकता है, जो शोषित और वंचित वर्ग से हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको मिलना चाहिए। तो आप इस मुहिम में साथ दीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।